मैं सदियों से ऐसा ही हूं, अनेक मान्यताओं और परंपराओं की एक रंगीन चादर ओढ़े मैं यहां शांत बैठा हूं। मैं डूबा हुआ हूं मंत्रों में, मेरी आवाज गूंजती है इन मंदिरों की घंटी और घड़ियालों में। मैं पवित्र हूं इस बहती गंगा में, मैं अमर हूं इन जलते शवों में। मैं प्राचीन हूं यहां की इमारतों से, मैं इतिहास से भी ज्यादा पुराना हूं। मैं वाराणसी हूं। माना जाता है कि मेरा नाम मेरे दोनों ओर बहने वाली जलधाराओं से पड़ा। मेरे उत्तर में बह रही है वरुणा और मेरे दक्षिण में असी। यहाँ आके गंगा पूछती हैं, ओ भगवान प्रभु परमेश्वर शिव, आप हो कि कैलाश में हो? अस्सी के पास आके वो पूछती हैं, अस्सी आप हो? हे शिव आप हो भगवान अस्सी? तो कहते हैं, अस्मि भद्रायनी, हे भद्र अयनी, मैं हूँ। इसीलिए इस मोहल्ले का नाम जहाँ मैं रहता हूँ, तुलसीदास जी ने यहाँ रामायण लिखी, इसका नाम भद्र अयनी से भद्रायनी और फिर भदायनी और भदैनी हुआ। और दूसरी तरफ जब तपस्या की जाती है तब तलवार की धार पर खड़े होकर किया जाता है कि अगर चूके तो कट जाओगे। तो यहाँ पर असी जो है इसके दो अर्थ हैं, असी माने हो और असी माने तलवार। गंगा के साथ वरुणा और अस्सी संगम करती है। वरुणा संगम करती है वो कटाव के क्षेत्र में, उत्तर में, और दक्षिण में अस्सी संगम करती है। अस्सी क्या करती है, जो फाइन पार्ट के, जो बाढ़ के दिनों में मिट्टी आते हैं, उस मिट्टी के वेग को, मोमेंटम को इन्हांस कर दी, बढ़ा देती है। असी के उद्गम की अगर बात करें तो कई कहानियां हैं इसके बारे में। इस शहर का इतिहास पुराणों और शास्त्रों पर आधारित है। कई मान्यताएं हैं इस नदी के बारे में। हालांकि आधिकारिक तौर पर बहुत कम ही प्रमाण मिलते हैं इस नदी के उद्गम के बारे में। अस्सी नदी की जहाँ तक बात है, इसका एक सर्वे कराया गया था। तत्कालीन असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जियोलॉजिकल सर्वे 1927 की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय काशी तीर्थ सुधार ट्रस्ट, नगर पालिका और लॉर्ड इरविन की एक विशेष बैठक में एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी में काशी तीर्थ सुधार समिति के उस समय के अध्यक्ष मोतीचंद जी थे। और ये सर्वे में ये पाया गया कि ये नदी इलाहाबाद से आई है, जिसके फोटोग्राफ है मेरे पास और उनकी पुस्तक है जो एथेंटिक है।
हिंदू शास्त्रों और पुराणों में अस्सी का उल्लेख एक नदी के रूप में है। काशीखंड, वामन पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य महापुराण, इन सभी में अस्सी को एक पवित्र नदी के रूप में बताया गया है। कहीं पर इसे शुष्क तो कहीं पर नाशी नदी का नाम दिया गया है। कहते हैं कि मुगल काल में भी अबुल फजल ने वाराणसी के बारे में कहा कि ये एक भव्य शहर है जो वरुणा और अस्सी इन दो नदियों के बीच बसा है। सन 1822 में जेम्स प्रिंसेप ने वाराणसी का पहला भौगोलिक मानचित्र बनाया, जिसमें अस्सी कुछ इस तरह दिखती है। कहते हैं कि किसी भी शहर का उस समय इतना एक्यूरेट मानचित्र नहीं था जितना जेम्स प्रिंसेप ने बनारस का मानचित्र बनाया। और उसकी खूबी देखिए, वो जो है, अगर आप देखेंगे, अगर अस्सी की बात करते हैं तो उसमें अस्सी का भी जिक्र है, बरना का तो है ही है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन दोनों को नाला कहा गया है। बरना को भी नाला कहा गया है और अस्सी को भी नाला कहा गया है। अस्सी के स्पेलिंग उस समय देखिएगा उसके मानचित्र में USSEE, अस्सी, दी अस्सी नाला। तो वरुणा तो हम जानते हैं नदी के रूप में जानते हैं, तो वरुणा को क्यों नदी कहा? अस्सी तो खैर शुरू से ही जो है छोटा एक वाटर बॉडी था, नहीं इसलिए कि जब उसने वरुणा को नाला कहा तो जेम्स प्रिंसेप की नज़र में गंगा थी। गंगा के प्रति उसका स्नेह जो था, इसी से आप देख सकते हैं कि जब भी गंगा के बारे में बात करता है तो कहता है आवर होली गंगा, हमारी पवित्र गंगा, और होली गंगा, पवित्र गंगा। तो जब गंगा का हम पाठ देखते हैं और गंगा का विराट रूप देखते हैं तो उसकी तुलना में तो वरुणा नाला ही कहा जाएगा। भले ही पुराणों और इतिहास के पन्नों में अस्सी को एक नदी का दर्जा दिया गया है, मगर आज की सच्चाई ने इसे अस्सी नाला के नाम से जानने पर मजबूर कर दिया है। आधुनिक मानचित्र में अस्सी कुछ ऐसी दिखती है। शहर की आधी आबादी को तो शायद पता भी नहीं कि जिसे वो नाला समझते हैं कभी वो नदी हुआ करती थी। अस्सी घाट ये वही जगह है। माना जाता है यहाँ कभी गोस्वामी तुलसीदास ने बैठकर रामचरितमानस लिखा था। अब इसे तुलसी घाट के नाम से जानते हैं। मगर यहाँ की तस्वीर ऐसी नहीं थी। पहले अस्सी और गंगा का संगम अस्सी घाट पर ही होता था, जो आज रविदास पार्क के पास नाला बनकर बह रही है। इसी से होकर शहर का गंदा पानी गंगा में गिरता है। आज से 50-60 साल पहले जब हम आए थे इस नगर में, तब मैंने नाला ही देखा, लेकिन उस समय भी ठीक ठाक नाला था। गंगा का पानी जाता था, बाढ़ के दिनों में भर जाता था, या जैसे जैसे गंगा में पानी बढ़ता था नाले में पानी आता जाता था और साफ़ ही पानी था, बहुत गंदा नहीं होता था। यूँ कहा जाए कि इतने ही वर्षों में हमने एक नदी को नाला बनते हुए और नाले को नाले बनते हुए देखा। प्रकृति और मनुष्य का हमेशा से ही आपस में गहरा संबंध रहा है। प्रकृति एक मां की तरह अपने सभी बच्चों का ख्याल रखती है, मगर अफसोस कि इंसान ने शुरू से ही प्रकृति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये इंसान ही तो है जिसने अस्सी नदी को एक नाला बना डाला
और अब उस पर अपना आशियाना बनाकर शान से जिंदगी जी रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी साम्राज्य की स्थापना के लिए शत्रु का वध किया गया हो। ये सीधे यहाँ के विकास प्राधिकरण, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने पैसा ले लेके तत्कालीन अधिकारियों ने उस नदी को ख़त्म कर दिया। पुष्कर तालाब बगल में है, उसको लोगों ने कब्जा कर लिया। बनारस के जितने तालाब है उसको पाट के लोगों ने कॉलोनी बना दी है। यहाँ लोगों को मौका मिल जाए तो गंगा को पाट कर गंगानगर कॉलोनी बना देंगे। वक्त और विकास के पहिए ने प्रकृति और इतिहास को कुचलना शुरू कर दिया। इंसान आज इतना व्यस्त हो गया है कि वो पीछे मुड़कर एक बार भी उस राह को नहीं देखना चाहता जिस पर चलकर वो यहां तक पहुंचा है। समाज और प्रशासन दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद लेते हैं। कुछ लोगन का तो यहाँ पे मतलब आसपास में ज़मीन भी खरीदने के बाद में हमन के सामने के सब पीछे के सब जितना भी मकान बना थे इधर के आसपास के मोहल्ला का मकान बने शुरू बात। नहीं तो सबसे पहले ए मोहल्ला में अगर कहल जाए तो मात्र गिन के 10 ठे मकान रहा और इधर में पूरा खेती होत रहा। लेकिन आबादी जैसे जैसे बढ़त जात हो सरकार भी ओकरे ऊपर कुछ नहीं कर पावत और ज़मीन का मतलब कॉलोनाइजर हुआ बड़ बड़ आदमी हुआ वो लोग अपन यहाँ पे बिल्डिंग बनवावत हैं। बिल्डिंग बनवाले के साथ साथ में एकर भी कचरा जौन हो यही नदी में आई तो एकर स्थिति जौन है तो और तो दयनीय से दयनीय ही हुई। एकरे बारे में दूर बैठल आदमी भले सोच ले वाला एक बार, लेकिन आसपास का लोग एके न कभी देखे का प्रयास करें न कभी एकरे बारे में सोचे का प्रयास करें। जो काशी की एक पहचान है, पहचान को बनाए रखना हमारा एज ए सरकारी मशीनरी के रूप में और हमारी जनता का भी वो बनता है, कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है कि हम उस चीज़ को पूर्ववत स्थिति में लाएं, उसको रखें, उसकी जो एक पौराणिक महत्व है उसको हम यथावत बरकरार रखें। लेकिन सर जो ये कैचमेंट एरिया है वो तो लगातार रिड्यूस होता रह रहा है। नहीं, रिड्यूस हो रहा है लेकिन उस पर मतलब शासन द्वारा 25 फिर सरकार का भी जो रवैया है 50 से 25 कर दिया गया मीटर, फिर उस पर मकान बन रहे हैं। नहीं, मकान ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नहीं, उसके अंदर मकान नहीं बन रहे हैं। इंक्लूड करने का किसी को पावर नहीं है। और जो उसमें जो पूरे शहर की जो गंदगी गिर रही है, हाँ 80 भाई गंदगी जो गिर रही है उस पर तो गवर्नमेंट भी नीचे हाँ हमने देखा कि पूरे ट्रक वगैरह आके गंदा गिरा रहे हैं वहीं पे। नहीं, वहाँ पे गिराने कोई वो मतलब नहीं बनता। अगर ऐसा कोई हो उस पर कार्रवाई होगी। गुजरते वक्त के साथ अस्सी का स्वरूप लगातार बदलता रहा। दिन पर दिन इसकी चौड़ाई घटती जा रही है। हर रोज ये अपने अंदर न जाने कितनी गंदगी, कितना कचरा बसा लेती है, मगर प्रकृति कभी खामोश नहीं रहती। वक्त के साथ नदी भी अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। यदि आपने इस नदी को रोका तो पहला चीज हो जाएगा कि जगह जगह पर रोड धंसेंगे, मकान धंसेंगे। पहला यदि आपने रोक दिया तो क्या होगा, भीतर का पानी फूलेगा। जितना ही फूलेगा उतना ही तेज से मिट्टी कटाव करेंगे। भीतर 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 पोल बनेगा, जगह खाली होगा और रोड मकान सारे चीज धंसेंगे। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि जितना ही आप इसको भरते जाएंगे और चारों बगल आपने भर दिया तो वर्षा का पानी, जिसको आप रन ऑफ कहते हैं, वो पानी बहना शुरू करेगा नदी की ओर, तो अपने सेडिमेंट को लेते हुए बहेगा। जहाँ तक 80 की बात है, 80 के लिए ऑलरेडी एक योजना, सस्टेनेबल योजना बनाई जा चुकी है। परियोजना में इंक्रोचमेंट को हटाने और उसकी शिफ्टिंग और उसके अलावा उसके रिवाइटलाइज करने के लिए सारे कंपोनेंट लिए गए हैं। उसमें ड्रेजिंग भी शामिल है। सबसे पहले सरकार को ये करना होगा कि उसका राइट ऑफ वे जो रेवेन्यू मैप में है
वो राइट ऑफ वे को मतलब डिमार्केशन जो है अपने लेखपालों को लगा करके और ये 6 किलोमीटर के 6.5 किलोमीटर के एरिया में उसको डिमार्केट कर दे कि रेवेन्यू मैप में क्या स्थिति है, और उसके आधार पर 70% एरिया जो बचा हुआ है उसमें ऑलरेडी ड्रेजिंग कर करके और किनारा एम्बैंकमेंट को पक्का कर करके उसको सुंदर बना करके वो आसानी से काम हो सकता है। उसके लिए 24 करोड़ की परियोजना सैंक्शनड है, वो आसानी से ये काम कर सकता है। लेकिन सरकारी हेल्प न मिलने से, रेवेन्यू मैप में उसको डिमार्केट न करने से वो पैसा भी ऐसे पड़ा हुआ है और वो कुछ एजेंसी कुछ नहीं कर पा रही है। संस्कृति और कला से सजे आस्था के स्तंभों पर खड़ा ये शहर अपने आने वाले कल से बेखबर एक अनंत विश्वास की डोर में बंधा आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही शहर जिसे वरुणा और असी से अपनी पहचान मिली, वो खुद ही इन्हें प्रदूषण के अलावा और कुछ भी नहीं दे पा रहा है। और यही प्रदूषित असी जाकर गंगा में मिलती है। कि गंगा सिर्फ गोमुख से निकल करके ही विशाल रूप नहीं लेती, उसके विशाल रूप लेने का कारण है जब उसकी सहायक नदियां उसमें आकर के जल भरती हैं, तब गंगा अपना वेग पकड़ती है। अस्सी को तो लोगों ने ख़त्म कर दिया है यह कह करके कि यह शुष्क नदी थी, लेकिन उसमें जल 12 महीने आता था, चाहे थोड़ा ही आता रहा हो। अब उसको जो है अगर उसको नहीं बचाया गया तो गंगा की स्थिति बहुत दिन पर दिन और ख़राब होती जाएगी। और जब बरसात के बाद इतना ज़्यादा पानी उसका विषाणु कीटाणु से युक्त होगा कि वो आचमन क्या, लोग उसको देखने तक भी नहीं जाएंगे। नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, तीर गए तो तरे तो कहा कितने तरी जात तरंग निहारे। तो जान भी तेरो स्वभाव ही है, कभी केशव तो उर में प्रण धारो, भागीरथी हम दोष भरे है भरोस यही के परोस तिहारे। तुम्हारे परोस में रहते हैं तो क्या हम पापी हैं माँ? उनके परोस में रहने पर मुक्ति हो जाती है। और ऐसे काशी का, ऐसे माँ गंगा का ये दुर्दशा हो रहा है कि जो इसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उठा करके उसी में कूड़ा फेंक दे रहे हैं, माला फेंक देते हैं। जब तक माला ताज़ा रहता है तब तक खुशबू रहती है, और उसके बाद माला में बड़ा दुर्गंध होने लगता है, अब वो उठा करके पानी में फेंक देते हैं। बैल गैया मरेगा तो पानी फेंक देंगे, तो क्या अच्छी बात है? कहते हैं कि इस शहर में इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुणा और असी इन दो नदियों के बीच मृत्यु को प्राप्त करने वाला भाग्यवान माना जाता है। मगर जब एक नदी खुद ही मर रही हो तो ऐसे में वो औरों को क्या मोक्ष दिलाए। तो वाराणसी के इतिहास के ऊपर आज के समय में सरकार का बुलडोजर ढहा था। कुछ दिन बाद जब एक ऊपर रोड हो जाई तो ओकरे बाद वाराणसी का जो इतिहास हो ओकरे बारे में लोग ई जानल तब भुला जाइए कि नहीं यहाँ पे कभी असी नदी भी रहल, और धीरे धीरे वरुणा का भी दशा एहू से भी बदतर हो जाता। वहाँ पे भी बाद में रोड बन जी, कॉलोनाइजर अपन मकान बनवा लिए, फ्लैट बनवा लिए, अपार्टमेंट बन जाई, सब कुछ बन जाई, तो वहू का दशा यही हो जाई। तो वाराणसी बदे फिर ओकर बाद दूसर एक परिभाषा फिर कोनो खोजे के पड़ी सरकार के। अगर नष्ट हो जाएगी गंगा तो मनुष्य भी हो जाएगा नंगा, प्रेम भाव खत्म हो जाएगा, बस बाकी रहेगा दंगा। इसलिए चंगा रहना है तो गंगा, अगर वारुणी से बचना है तो वरुणा को बचाओ। अगर तुम हो और हम हैं की कहानी रखनी है तो असी नदी को बचाओ। नदी, हवा, ज़मीन को नहीं बचाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? आसमान तक गंदा हो रहा है स्पुतनिक, उपग्रह इत्यादि से। हम अपने रहने की जगह ही समाप्त कर रहे हैं। अगर न रहना हो तो सब मिटा दो,
खुद मिट जाओ, अगर जीवित रहना है तो जीवित रहने के साधन बचाओ।